then print, sorry, you are eligible for, sorry, I think you are eligible for vote, else इसके बाद क्या कर देंगे, एंड, क्या कर देंगे, एंड, ओके, क्या कर देंगे, एंड इफ कर देंगे, और इसके बाद क्या कर देंगे, इसको एंड इफ करने की जरूरत नहीं है। देखिए एक एरर दिखा रहा है, आप देख रहे होंगे रेड लाइन से एक एरर देख रहे होंगे, राइट, विदाउट इफ एंड इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके। देखिए विदाउट, देखिए एरर दिखा रहा है नीचे स्टेटस में कि एंड इफ विदाउट इफ, और यहां से एंड कर दूंगा, राइट। इसके बाद मैं प्रोग्राम रन करूंगा, F5 आपको पता है शॉर्टकट की है, आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ। इसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आपको प्रोग्राम अभी आपको आउटपुट दिखाई देगा, राइट। ये देखिए मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। लुक एट, सपोज मैंने एज डाली 34, व्हाट्स हैपेंड, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ओके, समझ में आ गई बात। देखिए मेरे पास फॉरन मैसेज लिख करके आ गया, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, ये कंडीशन एक ट्रू हो गई, ओके। अब ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, अगर मुझे ये कंडीशन भी डालनी है कि आप वोट नहीं डाल सकते हैं, आप वोट 18 ईयर से कम है, आप वोट नहीं डाल सकते हैं, मैंने ये कंडीशन डाली कि अगर 18 ईयर से ज्यादा या 18 ईयर के बराबर है तब आप वोट डाल सकते हैं, वरना वोट नहीं डाल सकते हैं। उस केस में मुझे एक स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, एल्स इफ प्रिंट कैन नॉट वोट। जैसे ही मैंने एल्स लगाया इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, एंड इफ, क्या करना पड़ेगा, एंड इफ। देखिए कुछ इशू आ रहा है, देखिए इशू रिजॉल्व, ओके, लिखा हुआ है विदाउट एल्स इफ, विदाउट इफ ऑन लाइन 4, ओके। शायद कुछ इशू आ रहा है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Okay class, sorry for disturbing. Now I'm take another example. In this example I am taking the number, that is I just entering a number, मैं एक नंबर आपसे एंटर कराता हूँ, एंटर अ नंबर, ओके। मैंने वो नंबर एंटर कराया n, इसके बाद मैंने मॉडुलर फंक्शन का यूज किया, ओके। मॉडुलर फंक्शन होता है बेसिकली रिमाइंडर को स्टोर करने के लिए। मैं n mod 2 किया, अगर वो 0 के बराबर है तो मैं करता हूँ द नंबर इज इवन, और अगर वो नंबर 0 के बराबर नहीं है तो वो नंबर ऑड हो जाएगा, राइट। तो इस केस में मैं पहले हेडिंग डाल लेता हूं, REM तो चेक वेदर नंबर इवन और ऑड यूजिंग इफ देन एल्स की मदद से आप इसको पता करना है, ठीक है। अब इसको करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले
आप कहेंगे तो मैं कोड को फिर से लिख के दिखा देता हूँ। बहुत इजी सा कोड है। मैंने कहा सबसे पहले आपको एक नंबर एंटर कराना है। ओके, सबसे पहले मैंने कहा इनपुट एंटर अ नंबर। नंबर मैंने एंटर कराने के लिए कहा, इसके बाद मैंने उसमें वेरिएबल एन ले लिया, राइट। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि यू जस्ट चेक इट। चेक करने के लिए एक मॉडुलर फंक्शन होता है जो रिमाइंडर स्टोर करता है। इफ एन मॉड 2, अगर किसी नंबर को, अगर वो नंबर इवन होगा तो वो उसका रिमाइंडर 100% 0 होगा, राइट। मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर उसका मॉड 0 है देन प्रिंट नंबर इज even, else print number is odd। इस केस के बाद हम करते हैं एंड इफ, इसके बाद करते हैं एंड, राइट। अभी भी मेरी एक एरर आ रही है, लेट मी चेक क्या एरर आ रही है। सबसे बड़ी मेरी एरर है कि मुझे प्रिंट को नीचे लगाना है, राइट। ओके, ये मेरा स्टेटमेंट फ्लो होगा, राइट। मुझे देन के बाद प्रिंट को नीचे लगाना है। इसके बाद मैं चेक करता हूँ क्या मेरा आउटपुट रिक्वायर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए मैं स्क्रीन फिर आपसे शेयर करता हूँ, मुझे पता नहीं है दिख रहा है नहीं दिख रहा है। देखिए मेरे ख्याल से आपको दिखना चाहिए, राइट। अब मैं F5 दबाता हूँ। अब देखिए आउटपुट स्क्रीन आने वाली है। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, अब आ गई। मैं सपोज नंबर चेक करता हूँ 5। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ 5 एक इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। डेफिनेटली अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 1, क्योंकि मैंने मॉडुलर फंक्शन का यूज किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं मॉडुलर फंक्शन लगवाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि मैंने इक्वल टू 0 रखा हुआ है और 0 कभी भी रिमाइंडर नहीं आता है। तो जैसे ही 2 से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर इसका 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कहाँ स्विच कर जाएगा, एल्स में। और एल्स पे लिखा हुआ दिस इज ऑड नंबर, ऑटोमेटिकली आंसर आपको क्या आएगा, नंबर इज ऑड। इतनी बात समझ में आई आपको, द प्रिंट नंबर इज ऑड। ओके, ये आउटपुट आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल से आपको आउटपुट दिख रहा होगा, राइट। आउटपुट आ रहा है द नंबर इज ऑड। ओके, प्रिंट नंबर इज ऑड। इस तरीके से अगर मैं फिर से इसको रन करता हूँ प्रोग्राम, जैसे रन हो रहा है, जस्ट अब की मैं नंबर ले लेता हूँ कुछ और। सपोज मैं नंबर ले लेता हूँ 12, मैं नंबर ले लेता हूँ 12 और इस केस में नंबर आ जाएगा इवन। तो साफ में आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात, बहुत छोटी सी बात है। इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा जब मैं लाइव क्लास लूंगा। तब तक के लिए आप लोग इस चीज को समझिए, रिवाइज करिए और जितना मैंने बताया है उसको समझने की कोशिश करिए। ओके, अभी भी कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं इसको नेक्स्ट क्लास में भी रिवाइज करूंगा। ओके क्लास, थैंक यू।